उसके माँ बाप को पता चल जाएगा कि बेटा किस और है या बेटी किस और है। तो पापा ने कहा तेरी परसेंटेज तो ठीक बने, ऐसे हंसते हंसते बोला मैंने। तो मैं भी असली हंसते उन्होंने एक थप्पड़ मारी जोर से। मैंने कहा मैंने रेलवे स्टेशन पे किया ये सब। तो सबके मैं समझ गया था। अब मैं ये कह के फ्री हो गया बस। अब मुझे जब जो मैंने गलती करी थी वो मैंने घर जाके कन्फेस कर ली, भाई मैंने कर लिया, अब आपको जो भी सजा देनी है वो दे दो। तो गलतियां होती हैं, आपसे भी होगी, हमारे से भी होती है, लेकिन गलती होने के बाद में सरेंडर कर लेना चाहिए, घर जाके सरेंडर करना चाहिए कि अब हो गया है। और हाँ, आगे ध्यान रखना है कि 10वीं की मार्कशीट में वापस ऐसा नहीं करना है। 9th में हो गया वो तो हो गया, बच्चे थे। तो एक बात आपको जीवन में हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी जानबूझ के ऐसा कोई कार्य नहीं करना है कि वो आपको छुपाना पड़े। और अगर हो जाता है, मान लो अनइंटेंशनली हो जाता है, तो सबसे पहले माँ बाप के पास जाओ और उनको बता दो कि भाई मेरे से गलती हो गई। मेरे पापा ने मुझे अभी भी कहते हैं, अभी पोतों को कहते हैं कि बेटा गलती मत करना, और अगर करते हो तो मुझे बता देना, मेरे को किसी तीसरे व्यक्ति से नहीं सुनना है कि आपके पोते ने गलती की। कितना बढ़िया है, क्योंकि तेरे लिए जो बहुत बड़ी गलती है वो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। हम उसको 10 मिनट में उसका समाधान कर लेंगे। जिसके साथ में गलती की उसके पिताजी से बात करके 2 मिनट में हम समाधान करते। मुझे किसी तीसरे से नहीं जानना है कि आपके पोते ने गलती की, मुझे तेरे से जानना है। बस एक बात तो ये ध्यान रखना कि ऐसा कुछ ना करो कि छुपाना पड़े। दूसरा नियम जो मेरा था, आज भी है, कि पढ़ाई के साथ में मैंने कभी लापरवाही नहीं की। हर दिन आपने 2 शब्द सुने होंगे, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी, सुने ना। अब हर शिक्षक कहता है कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कोई कहता है कंटिन्यूटी होनी। कंटिन्यूटी ये है कि जैसे मैं अभी बोलने के लिए आया आपके सामने और अभी मैं 15 मिनट से बोल रहा हूं, ये कंटिन्यूटी है। अब मैं आज जैसे 24 तारीख है, अब मैं हर दिन आऊं और 2-15 मिनट बोल के जाऊं, तो ये कंसिस्टेंसी है। मतलब जैसे आप 4 साल पढ़ते हैं मगर रेगुलर पढ़ते हैं, 2-2, 3-3 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं, तो ये कंसिस्टेंसी है। और एक ही टाइम में आप जितना रेगुलर पढ़ते हैं उसे हम कंटिन्यूटी कहते हैं, सततता, निरंतरता। अब मेरी कंसिस्टेंसी देखिए आप, पिछले 10-12 साल हो गए, ठीक है कभी कोई ओकेजन हुआ तो अलग बात है, बाकी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आज भी पढ़ लेता हूं। पहले बेरोजगारी के दौर में पढ़े नौकरी के लिए, नौकरी लगी, नौकरी 2009 में लग गई, ग्रेजुएशन करते 20 साल की उम्र में। फिर जीवन को और प्रोग्रेस देने के लिए पढ़े, उसके बाद पढ़ाने के लिए पढ़े। अब इसलिए पढ़ते हैं कि किसी जगह बैठ जाए विद्वानों में तो बात रखने के लिए पढ़ते हैं। अब हम कॉलेज शिक्षा में हैं, हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगता है, मतलब शिक्षा जगत की सबसे बड़ी उपाधि है, प्रोफेसर है। प्रोफेसर का मतलब होता है कि उस विषय का मास्टर। हम कहीं बैठे हैं, 5 लोग विद्वान बैठेंगे पास में, और वहां अगर किसी विषय पे बात होती है और अगर हम मुंह चुप रखते हैं तो नींद नहीं आई, रात को नींद नहीं आती है कि इतना सब हासिल करके भी क्या पा लिया कि कुछ बोल नहीं पा रहे। 4 किताबें पढ़ी हुई, जितना गहरा अध्ययन होता है उतनी गहरी बातें बाहर आती है। आपके सामने मैं ज्यादा कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि अब 12वीं तक के बच्चे हैं। ये दूसरा नियम था जीवन का जो आज भी लागू है, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी। तो मैं आपको सबको ये कहूंगा कि भले दिन में 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, वैसे घंटे काउंट नहीं करने चाहिए। बस थक जाती है आंखें तब तक पढ़ लेना चाहिए, नींद आ रही है सो जाना चाहिए, खेलने का मन है खेलने चले जाओ, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, मनोरंजन का मन है मनोरंजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पढ़ाई एक भाग है, कोई पढ़ाई जीवन नहीं है। ठीक है, वो जीवन को और बेहतर बनाता है। बस दूसरा काम ये करना है आपको कि जब तक आप इस फील्ड में हैं तब तक आप पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना आसान काम नहीं है। लगता है कि ठीक है, खेत के काम से हमें लगता है कि पढ़ना आसान है, खेत का काम बड़ा मुश्किल है, ये पढ़ना उससे भी बड़ा मुश्किल है। ये नशा हो जाता है ना, किसी को आदत लग जाती है, उसके लिए पढ़ना बड़ा आसान है। तो मैं कई बार स्टूडेंट कहता हूं कि मरना पड़ता है, मरना पड़ता है, क्योंकि जब कोई मरता है तभी नया जीवन
लेता है।